Hello, learners. Welcome to For the Learners. This is our day 11. Yes, learners, we have reached the day 11 of our 21 days spoken English challenge. So, today I am going to explain the continuous, present continuous, past continuous, and future continuous. At a time, you will understand this three tenses: present continuous, past continuous, and future continuous. Um, one more thing I would like to tell you: continuous is sometime it is called progressive. कंटिन्यूअस टेंस जो है ना उसको कभी कभी प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, मतलब कोई इसको प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेस मतलब क्या है? जो चलता है। कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस जो नाम है ना ये कंटिन्यूटी से आता है कि कंटिन्यूटी मीन्स कुछ चलना, जो काम चल रहा है, चल रही थी या चलता रहेगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, व्हेन वी वांट टू से मेक सम दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट वेयर वी गेट कंटिन्यूटी, then only we use continuous, right? So first, see, it is written present continuous. I don't know whether it is clear to you or not. Maybe it is not visible clearly. I will put a photo. Don't worry. So present continuous. What is this? Present continuous. And the structure of present continuous is subject plus am is are, मतलब am is या are, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। जो हमने पहले भी देखा है कि इंडेफिनिट में सब के साथ सब नहीं जाता है। बी वर्ब में हमने देखा है कि सबके साथ सब नहीं जाता है। तो ये तो एम इज़ आर, ये तो बी वर्ब भी है ना। तो ये बी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा किसके साथ कौन जाएगा, है ना। जैसे कि आई के साथ एम जाएगा, ही के साथ इज जाएगा, यू के साथ आर जाएगा, दे के साथ आर जाएगा, लाइक दिस। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एम इज और आर, इट विल डिपेंड। सो the structure is subject plus am, is और are plus verb one plus ing. Now what is the use? Usage क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना कैसे हम यूज़ करेंगे, कौन सी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे? फर्स्ट वन इज़ ऑनगोइंग एक्शंस। कोई काम अगर चल रहा है, ऐसे एक्शन में, ऐसे सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस। जहाँ पे कोई काम चल रहा है ये समझाने के लिए हम कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ट्राइंग टू ओपन द डोर। मैं ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या, कोशिश कर रही हूँ मतलब मेरा जो कोशिश है वो चल रहा है, अभी तक जारी है, ये काम में चल रहा है, मैं ये काम मैं कर रही हूँ अभी तक। सो दिस इज़ कंटिन्यूअस। और क्या है? सेकंड वन इज़ ट्रेंड्स। कोई ट्रेंड्स होते हैं ना, ट्रेंड्स को समझाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ डेज। अभी क्या फ़िलहाल हाल ही में देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा सोचती है हेल्थ के बारे में, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ये क्या है? एक ट्रेंड है ना। तो ये ट्रेंड के बारे में बताने के लिए भी हमने कंटिन्यूअस का यूज़ किया। यहाँ पे आप देखिए कि आर आया है, पीपल के साथ आर आया है, क्योंकि पीपल मतलब कौन है? पीपल मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ना। पीपल मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आर जाता है। और ये जो बिकाम है ना, ये तो वार्ब है, वार्ब वन है, और उसके साथ आईएनजी गया। ठीक इसी तरह हम ट्राई वार्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है। वार्ब वन प्लस आईएनजी है स्ट्रक्चर में। सो जो वार्ब होगा उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। और क्या है हो सकता है? फ्यूचर प्लान बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑनगोइंग एक्शन समझाने के लिए। दूसरा है ट्रेंड्स दिखाने के लिए। तीसरा है क्या? फ्यूचर प्लान समझाने के लिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्यूचर प्लान आई विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो फ्यूचर प्लान है वो, जैसे कि ऐसा सिचुएशन है कि मेरा जो फ्रेंड है वो कल निकल रहा है,
निकल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। नंबर 4 में क्या है, रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस मतलब क्या है, एक काम बार बार से हो रहा है, रिपीटेड एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज मेकिंग अ केओस एवरीवेयर। वो ना हमेशा ये काम करता है। तो ये ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ चीज़ें हम बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करेंगे। ही इज़ ऑलवेज मेकिंग दिस, ही इज़ ऑलवेज मेकिंग केओस, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक सम एक्सक्यूजेस, है ना। तो ऐसे जो सिचुएशन है, रिपीटेड एक्शंस बताते हैं, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी द एग्जाम्पल्स विथ ऑल द स्ट्रक्चर्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ये तो मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, yesterday we already did it, isn't it? सो प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये तो जो है ना, हम लोगों ने कल भी देखा था कि द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे 3 पर्सन्स होते हैं और इसमें सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो इसमें देखिए आप स्ट्रक्चर में जो मैंने दिखाया है आपको, ऐसा ही है स्ट्रक्चर, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब वन प्लस आई एन जी। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या लिया है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, आई के साथ कौन आता है, एम आता है, आई एम। ओके, आई इज द सब्जेक्ट, देन आई के साथ कौन आया, एम आया। तो आई एम गोइंग, गो इज द वर्ब, वर्ब वन, वर्ब वन मैंने क्या लिया है यहाँ पे, गो लिया है, तो उसके साथ आई एन जी लगा दिया है, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ओके, ठीक वैसे ही वी आर गोइंग टू द ऑफिस, वी मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। देन क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू होते हैं, यू मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं सेकेंड पर्सन। तो आप लोग दोनों, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, यू आर गोइंग टू द ऑफिस। थर्ड पर्सन में क्या है, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, दे आर गोइंग टू द ऑफिस, ये है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, राइट। ध्यान देने की बात यह है कि मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन और स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ, मतलब कैसे सिचुएशन होने पे, कैसे अवस्था होने पे मैं इस टेंस का व्यवहार कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने देखा है कि हमने देख लिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन से सिचुएशन में चलते हैं। अभी देखेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एम इज़ आर आता है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वाज वेयर आएगा, मतलब एम इज़ आर का जो पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म होता है, वो वाज वेयर होता है, बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है। आईएनजी बिना तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या हो सकता है, मतलब कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ऑनगोइंग पास्ट एक्शंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ऑनगोइंग प्रेजेंट एक्शंस के लिए, और ऑनगोइंग पास्ट एक्शंस के लिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन, वो बागान मतलब बगीचा में काम कर रही थी। पास्ट कंडीशन मतलब उसका काम हो रहा था, चल रहा था, पर कभी कब चल रहा था, अभी नहीं, तब चल रहा था। तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। और कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं, पैरेलल एक्शंस इन द पास्ट। पैरेलल एक्शंस मीन्स दो काम एक साथ हो रहा था, एक ही साथ में हो रहा था, आगे पीछे नहीं, एक ही साथ में दो काम पास्ट में एक ही साथ में हो रहा था, इसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। आई वॉज टॉकिंग टू हर वैन शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन, वो जब काम कर रही थी ना बागान में, तब मैं उसके साथ बात कर रही थी, मतलब उसका काम करना और मेरी मतलब उसके साथ बात करना, दोनों ही ना पैरेलल है, मतलब एक ही साथ चली थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा टेंस लिया, पास्ट कंटिन्यूअस लिया। ओके, बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरी जो हिंदी है ना वो बहुत ही गंदा हिंदी है, मतलब अच्छे से मैं बोल नहीं पाती, फिर भी मैं हिंदी से इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको समझ आए, क्योंकि हिंदी इज़ आर
नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा है, तो सभी को समझ में आता है हिंदी, इसीलिए मैंने हिंदी का हेल्प लिया। नहीं तो मैं सोची थी कि पूरा का पूरा मैं ये 21 डेज़ का जो है ना सीरीज़, ये पूरा इंग्लिश में करूँगी। फिर मैंने सोचा अगर ये बिगिनर्स के लिए है, अगर ये ज़ीरो टू हीरो है, तो ज़ीरो मतलब जिसको एकदम से बिल्कुल से नहीं आता है इंग्लिश, तो इसके लिए अगर पूरा पूरा इंग्लिश यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर मेरा हिंदी ग्रामर बहुत गंदा है, मुझे पता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जो भी हिंदी बोल रही हूँ बस समझने के लिए बोल रही हूँ, और मेरा गलती जो है वो थोड़ा मतलब नज़रअंदाज कर लेना आप लोग। ओके ओके। अभी देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जो स्ट्रक्चर्स होती है सेम बराबर दिया है, ऐसे यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन में क्या गया, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, बिकॉज आई के साथ ना वॉज पेयर अप होता है, मतलब आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज जाएगा। वेयर सिर्फ किसके लिए जाएगा, प्लूरल नंबर के लिए वेयर जाएगा। आई सिंगुलर नंबर है एक, और ही शी अगर कोई एक नाम है ना तो वो सिंगुलर नंबर, एक नाम सिंगुलर नंबर होगा। सिंगल मतलब वन, तो सिंगुलर नंबर के साथ ही वॉज जाएगा, बाकी जो है उनके साथ वेयर जाएगा। बाकी सब तो वैसा ही आप देख लीजिए, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, यू वेयर गोइंग टू द ऑफिस। सेकेंड पर्सन में यू वेयर गोइंग टू द ऑफिस, और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी सेम, यू वेयर गोइंग टू द ऑफिस, क्योंकि सेकेंड पर्सन में दोनों ही तो यू है, राइट। थर्ड पर्सन में कौन है, ही और शी और राम और श्याम, जो भी है कोई एक नाम होगा, उसके साथ भी वर्स जाएगा। जैसे कि आई के साथ वर्स गया था, सिंगुलर नंबर के साथ वर्स जाएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर मतलब मल्टीपल है तो उनके साथ वेयर जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस इज इजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिचुएशन स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस शैल विल ने के बिना हम कैसे समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर है। अगर हमें समझना है दिस इज फ्यूचर, तो आपको उसका जो सिग्नेचर है ना, उसका जो मार्क है ना, उसका जो सिंबल है ना वो लगाना पड़ेगा। तो फ्यूचर का सिंबल क्या है, शैल विल, आपको शैल विल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि शैल आई के साथ ही जाता है। अगर आई के साथ आपको यूज़ नहीं करना है शेल का, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, विल सबके साथ जाते हैं। विल जो है ये वर्ड सबके साथ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से लेकर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सबके साथ विल जा सकता है। बट अगर आपको शेल का यूज़ करना है तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई के साथ करना है। नाउ वी विल सी द यूसेज, मतलब कहाँ पे यूज़ करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ होता है ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन में। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हमने देखा ऑनगोइंग पास्ट एक्शन में, तो ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन अगर कुछ होगा कि कल मतलब अगले दिन, मतलब जो आया नहीं अभी तक, तब ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शंस, याद रखिए फ्यूचर एक्शन होना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम प्लान करते हैं कि अगले महीने में आज के दिन में मैं मतलब ट्रैवल करती रहूँगी, तो अभी तो मैं ट्रेन में रहूँगी, ट्रैवल करती रहूँगी। देखिए, ये अगले महीने की ये तारीख अभी आई नहीं, पर मैं अभी प्लान कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ्यूचर प्लान है, और मुझे पता है कि उस दिन मैं ऐसी करती रहूँगी, मतलब मैं ट्रेन में जाती रहूँगी, चलती रहूँगी। तो हुआ क्या, ये कंटिन्यूअस हुआ ना, कि एक्शन चलता रहेगा। अगर कोई काम चलता रहेगा मतलब कंटिन्यूअस। अभी ये काम चलता रहेगा, अभी नहीं चलेगा, वो चलेगा फ्यूचर में, मतलब बाकी है अभी तक, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं। सो ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शंस के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी माई सिस्टर विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज फॉर 3 hours टुमारो। कल मेरी जो बहन है वो स्टेज में परफॉर्म करती रहेगी 3 घंटे के लिए। मुझे आज पता है, सबको पता है कि कल मेरी बहन का मतलब कोई प्रोग्राम है, स्टेज परफॉर्मेंस है, जहाँ पे वो परफॉर्म करती रहेगी 3 घंटे तक। 3 घंटे तक का परफॉर्मेंस है इसकी। तो अभी मैं अब कल के बारे में बता रही हूँ, वो काम कल चलता रहेगा, तो ये फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा। तो अगर फ्यूचर में कंटिन्यू कुछ काम होता रहेगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ओके,
और क्या है, पैरेलल एक्शंस, जैसे कि पैरेलल एक्शंस हमने पास्ट में भी देखा था, अभी पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर का पैरेलल एक्शंस मतलब दो काम फ्यूचर में चलता रहेगा एक साथ, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड ही विल बी कुकिंग डिनर. वो लोग तो तब क्रिकेट खेलते रहेंगे और वो क्या करेगा, तब वो डिनर पकाता रहेगा. मतलब वो डिनर बनाएगा, वो लोग क्रिकेट खेलेंगे, खेलते रहेंगे, वो डिनर बनाता रहेगा, वो लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, दोनों काम चलता रहेगा. दोनों काम मतलब पैरेलल एक्शंस, वो भी कब होगा, फ्यूचर में होगा. तो क्या हुआ, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस. अभी देखिए स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट पर्सन के लिए आई विल भी मैंने लिख लिया एक ही साथ में, क्योंकि अगर आप विल के जगह पे शेल भी लिख सकते हैं. ओनली फॉर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, बाकी सब के लिए विल जाएगा. आई विल बी गोइंग टू द ऑफिस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, वी विल बी गोइंग टू द ऑफिस. सेकेंड पर्सन में दोनों ही यू होगा, यू विल बी गोइंग टू द ऑफिस, राइट. यू विल बी गोइंग टू द ऑफिस. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई नाम होगा, या ही शी होगा, विल भी होगा साथ में, गोइंग टू द ऑफिस होगा. ठीक है ना, क्योंकि गो मैंने वर्ब लिया है और सेंटेंस सबके लिए मैंने सेम ही रखा है कि ऑफिस जाना. मेरा काम क्या है, मेरा एक्शन क्या है, ऑफिस जाना रखा है. तो सबके लिए सभी टेंस को मैंने एक ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, दे विल बी गोइंग टू द ऑफिस. नाउ it is over, present continuous, past continuous, and future continuous. This is over, and I just tried to explain everything in a nice way. I don't know whether it is clear to you or not, but I'm requesting you, if you watch my video and if you have any questions, any doubt, you just ask me. Just tell me, you comment, just that portion, that part I'm unable to understand. You just tell me again and again, repeatedly. I will explain all these things. By profession, I'm a teacher, and so I love to teach. This is my profession, and I love to teach. And when someone means a student asks for some help, some explanation repeatedly, it is, is a kind of I feel it, I don't know what the other teachers uh, just feel like, but I feel very nice, I feel very good when my student asks for something, that ma'am, I am unable to understand this, can you explain this. I feel like that, oh my god, they're interested. So when I see my students are interested, I feel like, no, I have to do it for them. Again and again I try to explain, and until and unless they get it in a nice way, I just continue the action. Okay, so it is over, and thank you so much for your patience. Be with me, and after 21 days, as I promised, definitely you will become a pro. Thank you so much. Bye bye.